बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि जबरेफ सॉफ्टवेयर के थ्रू MS वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्च में एज अ रेफरेंस पेपर कैसे ऐड किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है जबरेफ। यहाँ आप गूगल से डाउनलोड कर लें उसको और फिर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लें like this. This is the option for downloading जबरेफ. Okay, download this जबरेफ. अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जबरेफ विंडोज इंस्टॉलर। ओके, हमें विंडोज के लिए चाहिए तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह से इसकी फाइल है जो अभी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसकी एक्जी फाइल को हम रन करेंगे अपने सिस्टम पर, नेक्स्ट करते जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये सॉफ्टवेयर सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद इसका जो आइकन है वो कुछ इस टाइप का होगा जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, लाइक दिस, जो हाईलाइटेड है। ठीक है, इसे आप ओपन कर लें। एज अ रिजल्ट आप यहाँ पर अपने जितने भी पेपर्स के रेफरेंसेस हैं वो यहाँ ऐड करेंगे। आर्टिकल की फॉर्म में यहाँ आप ऐड कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप में ऐड करती जाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट की हुई है, एक लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो इसी तरह से एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी। टॉप लेफ्ट पर फाइल के ऑप्शन में जाके न्यू लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, आर्टिकल ऐड करना होगा। न्यू आर्टिकल ऐड करने के लिए टॉप पर ही प्लस का साइन है, जो सिंपल एक प्लस का साइन है, इस पे कर्सर मूव करें तो लिखा आएगा न्यू आर्टिकल। तो इस आइकन को आप क्लिक करें। एज अ रिजल्ट आपके पास ऐसी ही इंटरफेस शो होगी। अब यहाँ आप आर्टिकल्स ऐड करते जाएंगे। गूगल स्कॉलर में जाके अपना रिस्पेक्टिव रिसर्च पेपर ओपन करें। ठीक है, जो रिसर्च पेपर आपको चाहिए, जिसका रेफरेंस आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमने इस रिसर्च पेपर का रेफरेंस ऐड करना है यहाँ पर, an investigation into school children's knowledge and awareness of food and nutrition. सो इसका रेफरेंस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आपको इन्वर्टेड कॉमर्स काइंड ऑफ शो हो रहे हैं। इस पे कर्सर मूव करें तो साइट लिखा आएगा, इस पे क्लिक करें। हर रिसर्च पेपर के साथ देखें यहाँ पर आपको कॉमर्स शो हो रहे हैं, इसके साथ भी दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, हर रिसर्च पेपर के टाइटल के साथ गूगल स्कॉलर पे इस पे क्लिक करें। अब यहाँ बिब टेक्स्ट पे क्लिक करें और आपके पास ये कोड अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। आप इस कोड को कॉपी करें, कंट्रोल C। ठीक है, इस पूरे कोड को आपने कॉपी किया। ठीक है, सेलेक्ट करके कंट्रोल C करें और यहाँ पेस्ट कर दें। अब यहाँ आप कहाँ पेस्ट करेंगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने क्या किया, बिबटेक्स फाइल का कोड कॉपी किया। यहाँ पर भी अब देखें बिबटेक्स सोर्स का ऑप्शन है, बिबटेक्स सोर्स के ऑप्शन में जाएं और पहले से जो लिखा आ रहा है इसको आप रिमूव कर दें। सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। और जो आपने अब कॉपी किया था गूगल स्कॉलर से कोड, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, कंट्रोल V। क्लियर? जब आपने ये एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका आर्टिकल ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, ऑथर नेम वगैरह टाइटल कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये ऐड तो हो चुका है, लेकिन जब आप नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो ये तब आपको शो होगा। राइट, अब आप नेक्स्ट न्यू आर्टिकल ऐड करें। यहीं आप नेक्स्ट टैब पे क्लिक कर लें या फिर आप ऊपर प्लस आइकन से न्यू आर्टिकल क्रिएट कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, न्यू आर्टिकल। ओके, ये अब नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब यहाँ सेकेंड वन आप आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमने ऐड किया था वो
सक्सेसफुली यहाँ ऐड हो चुका है। ऑथर नेम भी शो हो रहा है, टाइटल भी शो हो रहा है, जर्नल नेम भी शो हो रहा है, सब कुछ एज इट इज। क्लियर। अब आप अगर इसी पर क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपको शो करेगा। एब्स्ट्रैक्ट पे चले जाएं, ठीक है, ये देखें रिक्वायर्ड फील्ड्स, राइट, ये आपको सारी डिटेल शो कर रहा है आपके रिसर्च पेपर की कि ऑथर कौन है, टाइटल कौन सा है, जर्नल किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, ईयर किस ईयर में पब्लिश हुआ, बिबटेक्स कौन सा, उसकी की कौन सी थी। ठीक है, फिलहाल हमें हमारा कंसर्न बिबटेक्स सोर्स से है, इसलिए हम यही ओपन कर लेते हैं। राइट, नेक्स्ट अब आपने इसको यहाँ से रिमूव नहीं करना। ठीक है, जब ये कोड अगर आप रिमूव कर देंगे तो आर्टिकल रिमूव हो जाएगा, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो सेलेक्टेड आर्टिकल है वो वही हो जो आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लू शेड में आपको वो शो होगा। अब हमने नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ ऐड करना है। अगेन गूगल स्कॉलर में जाएं, ठीक है, बैक कर लें, कोई और रिसर्च पेपर ढूंढ लें जो आपने ऐड करना है। ठीक है, सपोज आपने ये रिसर्च पेपर ऐड करना है, मेजरमेंट ऑफ फूड कंजम्पशन टू इन्फॉर्म फूड फोर्टिफिकेशन एंड अदर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन। राइट, इसको साइट कर लें, साइटेशन पे जाएं, बिबटेक्स, अगेन वही सारा प्रोसीजर है। इस पूरे कोड को कॉपी करें, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंप्लीट कोड कॉपी हो, और इसको यहाँ पेस्ट कर दें। जो पहले से लिखा है उसको रिमूव किया और जो कॉपी किया था हमने उसको यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, सिंपली। अब आप जब नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे चले जाएं, यहाँ न्यू आर्टिकल सेलेक्ट करें। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल आप ऐड करेंगे। 2 आर्टिकल्स हमने ऐड कर लिए। ठीक है, इसी तरह हम अगर कोई if you want to add another research paper as a reference, right, if we want to add that article, we will again cite it from Google Scholar. Here you will cite, if you want to cite this paper, you will select cite and BibTeX. Again you will copy its whole code, will paste this code in your JabRef बिबटेक्स सोर्स सेलेक्ट करके ओपन करके और यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये ऐड हो चुका है। अगेन नेक्स्ट पे जाएं, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 रिसर्च पेपर्स, 3 आर्टिकल्स ऐड कर लिए हैं, 3 रेफरेंसेस ऐड कर लिए हैं। फर्दर मल्टीपल रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स आप यहाँ ऐड करते जाओगे जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं। क्लियर। सो अब हम देखेंगे कि ये फाइल हम MS वर्ड में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। JabRef को अगर आपने MS वर्ड के साथ यूज़ करना है कंकैटिनेशन में, तो आप किस तरह से यूज़ करोगे साइड बाय साइड इन दोनों को। ठीक है, JabRef में आपने अपने रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स ऐड कर लिए हैं। अब आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे। टॉप लेफ्ट पर ही फाइल का ऑप्शन है, वहां पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑल एंट्रीज। ओके, अब ये XML फाइल जनरेट हो रही है। ठीक है, नाउ यहाँ XML फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .xml। ठीक है, फाइल नेम आप कोई भी रख लें अपना, xyz.xml। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको। ओके, MS Office 2007 एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। राइट, अब देखिए यहाँ पर आपकी ये फाइल क्रिएट हो गई है। अच्छा, सेव लाइब्रेरी, सॉरी, पहले हमने लाइब्रेरी सेव नहीं की इसलिए वो एरर आ रहा है। पहले हम इसको लाइब्रेरी को सेव कर लेते हैं। QWERTY.bib, डेस्कटॉप पर ही हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, QWERTY.bib, और अब हम इस फाइल को
एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए यूँ करते हुए आपको अपने एरर्स का भी पता चल जाता है कि क्या मिस्टेक हमने की और वो आप खुद ही करेक्ट कर लेते हो। एक्सपोर्ट ऑल एंट्रीज। डेस्कटॉप पे ये फाइल हम सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल XYZ नाम रख लिया, XML की एक्सटेंशन है इसकी और इसको सेव कर दिया xyz.xml, राइट। सो ये आपके पास फाइल जनरेट हो गई है, ठीक है। QWERTY.bib ये हमारे पास लाइब्रेरी है जबरेफ की, और xyz.xml ये आपके पास पूरी जो फाइल है वो है। नाउ अपना MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करें। यहाँ पे आप रेफरेंसेस टैब में जाएंगे अगेन, क्योंकि आपका कंसर्न अभी रेफरेंसेस से है। रेफरेंसेस में जाके मैनेज सोर्सेज में जाके अगेन, ठीक है, लेकिन आगे जो फर्दर प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज है। मैनेज सोर्सेज में आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे किस तरह से, अभी ये जो पेपर है इसको हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्राउज करें और इस फाइल को यहाँ एक्सपोर्ट कर दें, और फिर इस फाइल में जितने भी पेपर्स हैं वो अपनी करंट लिस्ट में कॉपी कर लें। xyz.xml हमने ओपन क्रिएट की थी। xyz.xml यहाँ पर तीनों पेपर्स जो हमने ऐड किए थे वो शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि करंट लिस्ट में इन्हीं 3 पेपर्स को ऐड कर देंगे एज इट इज। इनको सेलेक्ट किया, कॉपी का ऑप्शन शो हो रहा है साइड पर, कॉपी, यहाँ ऑटोमेटिकली ये तीनों कॉपी हो गए हैं, ठीक है। सो इन दिस वे आपका जो रेफरेंस पेपर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो गए हैं। दिस इज कंपैरेटिवली इजियर मेथड to add your papers. You just have to download and install Jabref software and you know about its working कि किस तरह से इस पे काम किया जाता है। अभी मैंने आपको सारा इन डिटेल समझा दिया, ठीक है। सो इट्स लिटरली वेरी इजी। इसको क्लोज किया, अब यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो चुके हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप कहीं भी अगर ये साइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस के साथ आपने कोई पेपर साइट करना है तो देखिए इंसर्ट साइटेशन में जाएं, आपको ये तीनों पेपर्स शो हो रहे हैं। बजाय इसके कि आप MS वर्ड में मैनेज सोर्सेज में जाके खुद से न्यू के ऑप्शन में जाके फर्दर क्रिएट करते, आपने क्या किया कि जबरेफ में वही रिसर्च पेपर्स गूगल स्कॉलर से डायरेक्टली साइट किए, एक लाइब्रेरी क्रिएट की, उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स एडेड थे, और फिर आपने उस लाइब्रेरी को अपने डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट उस लाइब्रेरी में जितने पेपर्स थे वो सारे आपके डॉक्यूमेंट में अपडेट हो गए। इंसर्ट साइटेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन आपने करना है साइट, आपने फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड पैरा में यहाँ आपको सेकंड वन साइट करना है, आपने सेकंड सेलेक्ट कर लिया, राइट। सिमिलरली अगर आपको यहाँ थर्ड वन साइट करना है, आपने थर्ड वन रिसर्च पेपर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ you will add your you will cite your research paper. And when it comes to the list of reference or reference table, then how you will add that? Again you will add it by the help of bibliography. Bibliography में जाके आप references add करेंगे, सिंपली आपका टेबल एज इट इज ऐड हो जाएगा। जो भी 3 रिसर्च पेपर्स थे वो यहाँ पर टेबल में ऐड हो चुके हैं, क्लियर। And one more thing about citing your papers, जब आप किसी रिसर्च पेपर को साइट करते हैं, अगर सिंगल रिसर्च पेपर साइट करना है तो फिर तो इस तरह से साइट हो जाएगा जैसे मैंने अभी करके दिखाया। लेकिन अगर आपको एट द सेम पॉइंट मल्टीपल रिसर्च पेपर साइट करने हैं, मोर देन वन रिसर्च पेपर साइट करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप फॉर एग्जांपल यहाँ आपने ऐड करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आप ऐड करना चाह रहे हैं मल्टीपल रिसर्च पेपर्स, मतलब एक ऐसा सेंटेंस था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो
मल्टीपल रिसर्च पेपर्स में था और 2-3 रिसर्च पेपर्स में उसी टाइप की वो बात की हुई थी और वहाँ पर आप 2-3 रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, उनको साइट करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे? फर्स्ट रिसर्च पेपर साइट किया, ओके, लेकिन अब आपने 2 रिसर्च पेपर्स एट अ टाइम साइट करने हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहीं पे क्लिक करेंगे इसी पर जो आपने साइट किया, ठीक है, और फिर अब आप सेकंड रिसर्च पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 2 रिसर्च पेपर साइट हो गई हैं, 1,2 आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। और अगर आप एडिट साइटेशन में जाएंगे तो देखें एडिट साइटेशन पे आप अपना कर्सर मूव करें तो आपको 2 पेपर्स शो हो रहे हैं, यानी आपने ये 2 पेपर साइट किए हैं। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट citation of your research papers in your on research paper। जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आप किसी और का काम अपने काम में इस तरह से उसका रेफरेंस देते हैं और उसको साइट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। So that's all about adding references in your document or research paper and then citing your all references। ठीक है, साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैंने आपको साइटेशन भी सिखा दी और रेफरेंसेस ऐड करना भी सिखा दिया। So thank you so much and if you learn something from it, tell me in comment section and if you want any other thing that you want to learn, you can tell me in comment section, right? And if you like my video, subscribe my channel for more videos and good luck for your future. Work hard and good luck. Thank you so much.